हेलो स्टूडेंट, स्टेप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ लेकर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है ना। इस वीडियो में क्लास 9 यानी कि जो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो के बारे में पढ़ना है, उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है ना। पार्ट 1 इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, पार्ट 2 में भी क्वेश्चन है और पार्ट 3 में जो बचा हुआ क्वेश्चन है 24 से, उसको लेकर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है ना। तो इसके पहले अगर आप क्वेश्चन यानी कि 1 to 23 अगर किसी में क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर अगर आपको थ्योरी में दिक्कत है तो जाकर क्या करते हैं, प्ले लिस्ट में इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 को वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वीडियो नहीं देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन का समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो है तभी तो रिलेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। आज समझ में। तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर आप जानते हैं, पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आराम से आप देखिए। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट इस तरह से मिलते रहेगा तो हम आगे और दिन पर दिन अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है। तो ये इसका दो फॉर्मूला यानी कि इस तरह दो तरह से हम बना सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा वे सही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है। तो आपको ये वाला फॉर्म लेना है कि ये वाला फॉर्म लेना है, आपको इधर से देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में दिखाई दे रहा है, बट माइनस 2ab लाना है कि प्लस 2ab लाना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हम लें। ठीक है ना। तो आपको सोचना है कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का है, बट इसमें क्या किया दिया, अलजेब्रा भी इसमें यूज किया गया है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी अलजेब्रा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, या ए प्लस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है, या फिर माइनस वाला, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला अप्लाई करता है। तो ये अलजेब्रा इसमें यूज कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो होगा तो ये इधर आएगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि ये वाला केस हम नहीं ले सकते हैं। ये इधर आएगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि ये केस हम ले सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी वाला। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो आएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला आपका केस लेना है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस इधर क्या जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसी का अप्लाई करना है, यानी कि इसको अगर हम फिर से लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि ए ये पूरा मानना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको बी माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा एलएचएस था। तो इसको आरएचएस यानी कि ये हम एलएचएस ही लेके चलेंगे, तो इस इज इक्वल टू हम दिस लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। तब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये लिख देंगे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, और ये हमारा आरएचएस है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर से आपको बात करें तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन, तो इसका मैप 2 आ रहा था, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आता है, दोनों में आता है। तो आपको एक किस लेना था कि ये किस लेना, अब डिसाइड यहाँ से करना था, क्योंकि ये डिसाइड करेगा तो यहाँ पे जा रहा था माइनस आ रहा था, ये जा रहा था प्लस आ रहा था, यानी कि ऊपर वाला नहीं हो सकता, ये ले सकते थे। ठीक है ना। जब ये लिए तो इसके बाद उसको अरेंज कर दिए और लिखे तो आ गया। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो ये जो आपका यूज करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आपका यूज करना है, ठीक है ना। तो ये दिस इज इक्वल टू आपको प्रूफ क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम LHS लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलते हैं, यानी कि ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये कुछ होता नहीं है, तो ये यानी कि बच गया 1 इंटू दिस बराबर सेम आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि LHS चले हमारा RHS पहुंच गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा भी कुछ भी आपको मैंने दिक्कत लग रहा है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर इसको कीजिए, ठीक है ना, और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ये कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो आप जानते थे कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताए थे कौन कौन सा, फिर से बता देना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, अगर आपको याद है तो मेरे साथ दोहराइएगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 था। यही ना 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था जिसका यूज किया जाता था, ठीक है ना। यूज करके बना रहे हैं अभी भी क्वेश्चन। तो इसमें देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या जाएगा उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, यानी कि ये बच जाएगा। LHS की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या जाएगा उधर चला जाएगा, यानी कि हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 से माइनस 1 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा RHS आ गया। तो LHS चले और RHS पहुंच गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। आपको बताए थे कि प्रूफ करने के लिए 2 वे है, एक LHS से चलते हैं RHS पहुंच जाते हैं, और दूसरा LHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे, RHS को सेपरेट प्रूफ करेंगे, और दोनों को एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे जहां से हमको पता चलेगा कि ये दिस इज यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। ये था कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जब फॉर्मूला कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। जब आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया कि हमको अब आगे क्या करना है, कौन सा जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो एक हमारे ये इसको बोलते हैं रामबाण। ये हमारा रामबाण है कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देगा, कोई भी देगा, उसको साइन कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि टेन थीटा देगा तो उसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉट थीटा देगा तो उसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा देगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हमारा दे देगा कॉसेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो कोई भी देगा, अगर साइन थीटा कॉस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेन थीटा दे दिया तो उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट थीटा दे दिया तो उसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और सेक थीटा दिया तो 1 बाई कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा दे दिया तो 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो हमको नहीं समझ में आया तो इसको लिख देंगे 1 बाई, यानी कि सेक थीटा, तो सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है। तो 1 बाई सेक यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि सेक कॉस का इनवर्स होता है और कॉसेक साइन का इनवर्स होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कॉस से कॉस कट गया तो हमारा बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन से साइन में डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब फिर से इसको लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया, यानी कि एलएचएस से चले और आरएचएस पहुंच गए तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसके बाद फिर इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके फिर इसको पहले वाले फॉर्म में हम लिख दिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 10 के पावर 4 थीटा 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक के पावर 4 माइनस सेक थीटा। ये हो जाएगा सेक के पावर 4 माइनस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू होता है सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको एलएचएस लेकर चलना है, ठीक है ना, एलएचएस लेकर चल रहा है। तो ये 10 के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये है 10 स्क्वायर थीटा। इसमें से देखना है कि ये 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा और ये 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है तो हम क्या ले, कॉमन ले लिए, यानी कि हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो बच जाएगा हमारा, क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब अभी बताए थे कि एक रिलेशन बताए थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि ये एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो जो भी 10 थीटा है उसको आपको हटा देना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू, और ये जो 10 यानी कि इसके बदले में ये लिख दिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बदले हम लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। बट
ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको भी हटाना है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4 थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हमारा RHS आ गया। इस तरह से प्रूव करेंगे। या फिर आपको दिक्कत है तो इसको फिर से लिखिए, इसी को लिखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, उसके बाद इसको फर्दर फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS। इस तरह से हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। LHS चले और RHS हम पहुंच गए। इस तरह से क्या करिए, प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, 28, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी कि एंगल को डिनोट करने के लिए अल्फा का भी यूज करते हैं, बीटा का भी यूज करते हैं, गामा का भी यूज करते हैं, थीटा का भी यूज करते हैं और फाई का भी यूज करते हैं। तो आप में इसमें से कुछ भी दे देगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब डिनोट है, यानी कि नोटेशन है जिससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक हम ये अगर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम थीटा करते हैं, ये थीटा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, फाई हो गया, इसको हम अल्फा भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये एंगल को डिनोट करने के लिए हम साइन का क्या करते हैं, डिफरेंट साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फा आ गया, अभी थीटा पढ़ा रहे थे अल्फा आ गया था, अल्फा क्या है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। थीटा की जगह अल्फा यूज करें, थीटा की जगह पे अल्फा बीटा गामा यूज करें, फाई यूज करे, या फिर कभी कभी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी यूज करे, तो ये नोटेशन है, ये उसके एंगल के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा भी चिंतित नहीं होना, दिक्कत नहीं होना। तो सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू ये दे दिया है, उसके बाद दे दिया कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दे दिया है कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, आपको दिस इज इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना है कि टेन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, आपको प्रूफ करना है टेन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू प्रूफ करना है टेन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में, उत्तर प्रदेश के बोर्ड में क्या हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपका कुछ पता चल रहा है कि यानी कि इसमें कोई एक फॉर्मूला आपको यूज हो रहा है। तो अभी बताया कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आए कि आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ क्या करना है, तो आपको क्या बताया था कि साइन कॉस में क्या कर दीजिए, साइन कॉस में आपको अल्फा है तो साइन अल्फा, और कॉस अल्फा में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, जो नहीं दिया है। तो इसको LHS लेकर चलते हैं। तो LHS में सेक अल्फा है तो सेक अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना, और इनटू ये हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जब हो गया तो इसको लिखते हैं, तो ये इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको सेपरेट एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, इसलिए मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया गया है, ठीक है। तो कॉस अल्फा का यानी कि ये हो जाएगा इसका एलसीएम कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम यानी कि साइन अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे जो आएगा हमारा साइन अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा और एक जगह 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई, तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे 1 प्लस इसी फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई अल्फा दिया है तो अल्फा के फॉर्मूले का है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन अल्फा। तो देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा से ये पावर कट गया और साइन से ये पावर आपका कट गया, तो क्या बच गया आपको, जो बचेगा ये बचेगा साइन अल्फा इंटू बचेगा कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब अपने मन से 10 में कन्वर्ट करने के लिए अब अपने मन से क्या करेंगे, कुछ ही चीज से डिवाइड करेंगे, यानी कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से आपको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम आपको क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पता साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये क्या होता है 10 अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको क्या हो गया, ये RHS आ गया और यही आपको प्रूव करना है। जैसे a बाई बी देता है कोई नंबर a बाई बी देता है, इसमें भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वो चेंज करता है, नहीं करता है। यानी कि जितना नंबर से हम नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नंबर से अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम नंबर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसी तरह से यहाँ पे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। फिर से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो ये है सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, आपको प्रूफ करना था 10 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सबको क्या कर दिए साइन कॉस में, तो ये ऑलरेडी कॉस में है, ये ऑलरेडी साइन में है, ये दो चीज में दिक्कत नहीं है। इसमें आपको दिक्कत है कि सेक है और कॉसेक है, तो सेक को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर दिए और कॉसेक को 1 बाई साइन में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद एलसीएम लेके इस ब्रैकेट का अलग सॉल्व किए, इसका अलग सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब ये पावर है तो पावर कट गया इससे, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब भाई क्या दिया है कॉस अल्फा, इससे कटेगा तो सिर्फ हमारा कॉस से अल्फा ना बचेगा। यहाँ पे हम सिर्फ पावर कटा है, ये मत समझिएगा कि ये पूरा कट गया, ये सिर्फ पावर कट गया, तो बचेगा यहाँ पे कॉस अल्फा। तो यहाँ से बच गया कॉस अल्फा और यहाँ से बच गया साइन अल्फा, ये बच गया। ये तो हमको प्रूफ नहीं करना है। जब हमको ये प्रूफ नहीं करना है तो हमको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करना पड़ेगा या फिर हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो हम क्या किए, प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज कहेंगे, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करें, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से हम डिवाइड करें। जब डिवाइड मल्टीप्लाई किए सेम नंबर से तो हमारा आ गया साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होता है 10। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला की 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा और ये उधर आएगा तो क्या माइनस करेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 1 इधर माइनस करेगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम कॉट स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे और सेक स्क्वायर 1 की जगह पे 10 स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे यूज करेंगे। और एक बात और जानते हैं कि स्क्वायर रूट होता है तो ये अंडर रूट है तो एक्स बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में एक्स का पेयर बन रहा है तो हमारा एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो फॉर्मूला यूज करना है ऑलरेडी आपको बता दें। अब क्वेश्चन आप इससे बता सकते हैं, आपसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। ये रहेगा -1, ये हम LHS लेकर चल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बच लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा था। अब ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ब्रेक करेगा तो बचेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज किया, तो टेन को कॉट में या फिर कॉट को टेन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक इधर देखते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, आप प्लस इसको दे रहे हैं टेन 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट और टेन में इनवर्स रिलेशन होता है। अब दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टेन थीटा, तो इससे डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से पावर से ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, ये बचेगा। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा का वैल्यू होता है कोसेक थीटा। और ये हमको RHS है, इस तरह से हम प्रूव करेंगे। यानी कि आपको प्रूव करने के लिए देखिए इस तरह से क्या कहते हैं, इस तरह से आसानी से आप क्या कर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना।